कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं। तो फिर ठीक है, आज़ाद कर देता हूं मैं तुम्हें। मुझे भी जुल्फ़िकार ने अपनी मर्जी से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और वो जब भी चाहे मुझे निकाल सकते हैं, मुझे वो भी मंजूर होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, जुल्फ़िकार के आगे पीछे घूमने से, उसकी खिदमतें करने से, ये सब हरकतें करने से तुम ज्यादा देर तक इस घर का हिस्सा बनी रहोगे? आंटी, अंकल, शिजा सभी तो यही चाहते हैं। यकीन नहीं आता तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर सकते हो। भाई इस हाल तक पहुंचे हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नूर। नाज़रीन, आप देखेंगे कि ईमान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि जब जुल्फ़िकार शाह का एक्सीडेंट होता है और ईमान उसकी हॉस्पिटल में खिदमत करती है तो आगे से जुल्फ़िकार शाह उसे कहता है कि जाओ तुम घर में अरेस्ट करो क्योंकि तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर ईमान आगे से कहती है कि मुझे क्या हुआ, मैं क्यों रेस्ट करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस पर जुल्फ़िकार शाह उसे कहता है कि इतनी बोली मत बनो, तुम सब जानती हो। लेकिन नूर बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है कि जुल्फ़िकार शाह के बाप ने इतने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रचा दी। इधर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह की जब तबीयत ठीक हो जाती है और वो घर वापस आता है तो सब कुछ देर नूर उसकी बहुत खिदमत करती है। ये सब कुछ जुल्फ़िकार शाह का बाप देखकर हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। आप देखेंगे कि वो नूर जब बाहर आती है तो जुल्फ़िकार शाह का बाप उसके पास आता है और नूर को कहता है कि ये सब कुछ करके तुम्हें क्या समझ रही हो कि तुम ज़्यादा अरसा इस घर में टिक सकोगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन देखना कि जुल्फ़िकार शाह तुम्हें खुद इस घर से निकाल देगा। इस पर आगे से नूर कहती है कि जुल्फ़िकार शाह ने अपनी मर्ज़ी से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, अगर अपनी मर्ज़ी से मुझे ज़िंदगी से निकाल देगा तो मैं खुशी से उससे दूर हो जाऊँगी।